हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर जो है आपकी 2। ठीक है। डेट 12 जुलाई। लघुत्तम समावर्तप्य और महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे हम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लघुत्तम समावर्तप्य और महत्तम समावर्तक को दोहराते हैं। देखिए, इसको हम एलसीएम कहते हैं इंग्लिश में, और एचसीएफ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं सोचते हैं, मान लीजिए 18 और 24। अब इन संख्याओं के गुणनखंड और गुणज भी बताए। ठीक है। 18 के गुणनखंड का मतलब कि 18 किस किस के टेबल में आता है, तो 18 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 3 6 और 9 और 18। और 24 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 3 4 6 8 10 24, इतने सारे टेबल में। अब देखिए, अब दोनों 18 और 24 के सामान्य गुणनखंड, सामान्य मतलब जो दोनों में आ रहा है, तो बेटा सामान्य मतलब 1 2 3 6 ये सब में आ रहा है, तो ये इसके क्या हो गए, सामान्य गुणनखंड। अब पूछ रहे हैं 18 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर। तो ये आपका 6 क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। हमने सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड क्यों लिया, सबसे छोटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हाईएस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। अब गुणज देखते हैं। गुणज का मतलब उसको गुणा करते रहते हैं, जैसे 2 के गुणज तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसे। 18 के गुणज 18, 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 चौक 72, ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। 24 के गुणज तो 24, 24 दूनी 48, 24 से 72, ये सब हो गया। अब देखिए 18 और 24 के सामान्य गुणज, सामान्य मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, तो 72 आ रहा है दोनों में, 144 आ रहा है और 216 आ रहा है, ये हो गया। 18 और 24 का लघुत्तम समावर्तप्य यानी कि एलसीएम, तो एलसीएम आपका क्या होगा, 72, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम। ठीक है, चलिए। अब जो आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है, तो वो तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं, देखिए 18 और 24 का निकालना है। 18 लिखेंगे, 2 के पहाड़े से स्टार्ट करेंगे। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आता है, 9 बार, तो 9 लिख दिया। अब 9 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, कितनी बार आता है, 3 बार। अब 3 के पहाड़े में 3 आता है, 1 बार। जब तक यहाँ 1 नहीं आता, हम तब तक इसको गुणा करते जाते हैं। 24 देखिए, 2 के पहाड़े से स्टार्ट करना है। 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 24 बार। 12 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 6 बार। 6 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 3 बार। 3 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है, 1 बार। अब इसके ये जो गुणनखंड है, इनको हम लाइन से लिख लेते हैं। 18 का लिख दिया। देखिए, एक सभी का होता है, तो एक आप लिखिए मत लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 गुणा 3 यहीं लिख दिया, और यहाँ क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये सब लिख दिया। अब आपको इसमें देखना है कि दोनों में एक जैसा कौन सा है। दोनों में 2 आ रहा है दोनों में, और 3 दोनों में आ रहा है, तो 18 और 24 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। जो भी नंबर एक जैसे उनको गुणा कर दीजिए, दोनों में जो है 2 गुणा 3, तो 6 आपका एचसीएफ आ गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, बस आप ये ध्यान रखिए, जो नंबर आपने ले लिया उसे ऐसे कैसे लिख दीजिए, 6 लिख दिया। ठीक है, अब जो बच गया वो लिख दीजिए। ऊपर क्या बच गया हमारा, 3, और नीचे क्या बच गया, 2 गुणा 2। बस आप ये ध्यान रखिए। 6 18, 18 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 18, 18 दूनी 24, 24 दूनी, ठीक है, तो ये 6 6 दूनी 12, 6 18, 18 दूनी 24, ओ सॉरी 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपने एचसीएफ लिया है पहले उसे लिखिए, जो भी बच गया सबको गुणा कर दीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ आपका वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। अब देखिए क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड बताने हैं, यानी कि किस किस टेबल में आते हैं। सेकेंड में पूछा है निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज बताने हैं, यानी कि 7 का पहाड़ा 11 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड बताना है, तो इसके पहले हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 5 प्राकृतिक संख्याओं के सबसे सामान्य छोटा पूछा है। ठीक है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं, भाई गुणज तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो कैसे, ये मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँ गुणा करती जाऊँ, रुकेगा कहीं कहीं नहीं रुकेगा, तो ये अनगिनत होता है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, फर्स्ट आपका है गुणनखंड पूछा है 9। 9 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 3 और 9। 13 किसके में आता है, 1 और 13 के में आता है। 16 किसके में आता है, 1 2 4 8 और 16। 22 किसके में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में 11 और 22। 50 किसके में आता है, 1 2 5 10 25 50। ठीक है,
अब देखिए अब 12 गुणज बताने हैं। 7 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना है। तो 7, 7 दूनी 14, 7 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84। फिर 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132। इसके बाद फिर ऐसे 19 का 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209, 228। ऐसे 21 का और 25 का, तो ये आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके बाद पूछा थर्ड में, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो है सबसे छोटा गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में सब आते हैं। ठीक है। फोर्थ का आंसर अनगिनत आएगा, अनगिनत गुणनखंड हो सकते हैं। फिफ्थ देखिए, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। भाई एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने बता ही दिया है सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 और 8 का निकालना है। मैंने 3 के गुणनखंड किए तो 3 आया, 8 के गुणनखंड किए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये इतना आ गया। सबका गुणनखंड में 1 भी होता है, वो मैंने नहीं लिखा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अब आप देखिए दोनों में कोई भी नंबर ऐसा है जो एक जैसा है, दिखने में कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 हमेशा होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, एचसीएफ जो दोनों में एक जैसा है। अब एलसीएम क्या है, जो भी बच गया सबको गुणा कर दो, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो ये 24 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ऐसे 4 और 12, तो 4 के गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2, 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है वो आपका एचसीएफ होगा, तो 2 और ये 2, तो 2 गुणा 2 4 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब ये तो हमने यहाँ लिख लिया, 2 गुणा 2 हम पहले लिख लेते हैं। अब क्या बच गया, 3 बच गया, तो गुणा 3, तो ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। फिर आपका 15 और 25, तो भाई 15 के गुणनखंड कीजिए, तो 3 गुणा 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 25 के करेंगे, 25 25, 5 एकम 5, तो ये मैंने लिख दिया, दोनों में 5 आ रहा है, तो ये एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 5। और एलसीएम क्या हो गया, जो भी बच गया उसको लिख दो, 5 ऊपर ऐसे लिख दिया, 3 बच गया और फिर 5 बच गया, तो 5 से 15, 15 पंजे 75 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 14 और 49, तो 14 के गुणनखंड करते हैं, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। 49 के करते हैं, 7 के पहाड़े में 7 बार आएगा और 7 एकम 7। फिर मैंने गुणनखंड लिख दिए, दोनों में एक जैसा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बेटा एचसीएफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। महत्तम समावर्तक पक्ष और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। अब 7 का मैंने ऊपर ऐसे ही लिख दिया, और जो बच गया 2 बच गया और 7 बच गया, उसको भी लिख दो, तो 7 दूनी 14 और 14 को 7 से गुणा करोगे 98 आएगा। फिर आपका 13 और 17, तो देखिए 13, ये 13 के पहाड़े में एक ही बार आएगा, 17 एकम 17। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं लिखा ना, तो 1 हमेशा होता है, तो 1 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो भी बच गया उसको गुणा कर दो, तो 13 गुणा 17, तो 221 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक पे हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।